पिछली कथा में आपने देखा कैसे द्वापर के अंत में श्री कृष्ण का दिव्य हृदय जलने से बचा और समुद्र में छिपा दिया गया ताकि वो नए रूप में जगन्नाथ के रूप में पुनः अवतरित हो सके। राजा इंद्रद्युम्न ने नीला माधव की खोज की। विद्यापति की चतुराई से मार्ग मिला, पर जब राजा पहुंचे ईश्वर अंतर्ध्यान हो चुके थे और तभी आकाशवाणी हुई, मैं लौटूंगा एक दिव्य लकड़ी के रूप में। मेरी मूर्ति अधूरी होगी पर आत्मा पूर्ण। समुद्र तट पर लहरें गरज रही थी। हवा में थी अजीब सी सुगंध और अचानक क्षितिज से एक चमकता हुआ लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए किनारे आया। उस पर खुदे थे शंख, चक्र, गदा और पद्म के प्रतीक। लकड़ी से हल्की सी सोने जैसी आभा निकल रही थी। लोग दौड़ पड़े देखने। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये तो स्वयं विष्णु का रूप है। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी को हाथ जोड़े, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे राज्य में पधारे हैं। उन्होंने घोषणा की, अब इसी लकड़ी से बनेगा जगन्नाथ। अगले दिन राज दरबार में एक वृद्ध शिल्पकार आया। सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज, हाथ में औजार। उसने कहा, मैं हूं विश्वकर्मा, देवताओं का शिल्पकार। मुझे 3 मूर्तियां बनानी है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उसने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं कोई द्वार नहीं खोलेगा। अगर खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने सहमति दी और विश्वकर्मा मंदिर के अंदर बंद होकर मूर्तियां बनाने लगे। दिन बीतते गए, मंदिर से आती थी औजारों की खटखट, भजन की धुन। पर कुछ समय बाद सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। रानी गुनगुनाती आवाज में बोली, राजन, कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। राजा ने चिंता में दरवाजा खोल दिया और अंदर विश्वकर्मा गायब। सिर्फ 3 मूर्तियां खड़ी थी, बिना हाथ पांव के, अधूरी। राजा का दिल टूट गया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा रूप समय और मृत्यु से परे है। मुझे उसी रूप में रहने दो। अब आया सबसे पवित्र क्षण। समुद्र में छिपा हुआ कृष्ण का अमर हृदय लाया गया। पूरे मंदिर में शंख घंटियां बजने लगी और रात के अंधेरे में पुरोहितों ने उस दिव्य हृदय को जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस पल मंदिर में एक अदृश्य आभा फैल गई। लोगों ने महसूस किया, हमारे बीच स्वयं कृष्ण लौट आए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने महान मंदिर का निर्माण करवाया। ऊंचा शिखर, ऊपर नीला चक्र और सामने सिंहद्वार। हर साल भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते। रथों के पहिए ऐसे घूमते जैसे स्वयं समय का चक्र घूम रहा हो। लाखों भक्त खींचते रथ की रस्सियां। जय जगन्नाथ के नारों से पूरी पूरी नगरी गूंज उठती। ये थी कथा लकड़ी के दिव्य आगमन से लेकर जगन्नाथ के प्रकट होने तक। पर अभी रहस्य बाकी है। क्यों हर 12 या 19 साल में मूर्तियां बदल दी जाती हैं? उस पवित्र नीम लकड़ी में क्या खास है? और कैसे ब्रह्मा पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित होता है? ये सब अगली कथा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।